आप सबका स्वागत है एक नए डिस्कशन में, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में, और खासकर भारत के संदर्भ में। इस डिस्कशन की बहुत ही अहमियत है, जो कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम लगातार ऐसे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनके पास डिग्रीज हैं, कौशल के बिना डिग्रीज। क्या ये भारत का, आने वाले भारत का मौन संकट तो नहीं है? हम जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, क्योंकि हमारे पास यंगेस्ट पॉपुलेशन का नंबर सबसे ज़्यादा है। कि अल्टीमेटली वो हमारे ऊपर एक मानव भार तो नहीं बनेगा, जनसांख्यिकीय व्यवधान तो नहीं बनेगा। इसके होने के आसार हैं यदि हम आज अपने आप को नहीं संभालते हैं। आज हमें मूलभूत रूप से अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। एक सीधे से सवाल से मैं स्टार्ट करता हूँ। अनएम्प्लॉयबल बनाने के लिए आपको कितनी डिग्री चाहिए, 1, 2 या 3? क्योंकि इंडिया में आज क्या है, आज एक अजीब सा विरोधाभास है। जितने अधिक शिक्षित हम हो रहे हैं, उतने ही कम हम रोजगार योग्य होते जा रहे हैं। यानी कि हमारे यहाँ क्राइसिस बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का उतना ही है जितना अनएम्प्लॉयबल्स का है। ऐसे लोग हैं जिनको आप किसी इंडस्ट्री या कहीं भी किसी कीमत पर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता। क्यों? एक तो हम मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उनमें आधे से ज़्यादा मॉडर्न इकोनॉमी के आसपास भी नहीं है, उसके लायक भी नहीं है। लाखों स्नातक तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो रोजगार योग्य नहीं है। और इसको मैं बार बार कहता हूँ, ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये अनएम्प्लॉयबिलिटी है, ये रोजगार की अयोग्यता है। हमने हमने एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को बना लिया है जो कि डिग्रीज बनाता है, लेकिन जो क्षमताएं नहीं देता, कैपेबिलिटीज नहीं देता। हमारा सिस्टम मेमोरी को रिवॉर्ड करता है, थिंकिंग को रिवॉर्ड नहीं करता। सारे सारा ही रोड सिस्टम है जो कि प्योरली याददाश्त को पुरस्कृत करता है, सोच को नहीं करता। छात्र उत्तर को जो पढ़ाया गया उसको दोहराना सीखते हैं, समाधान करना नहीं सीखते, सॉल्यूशंस निकालना नहीं सीखते। और इसका असर क्या है कि हम इस तरह के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट से 10-15 साल पीछे हैं, बल्कि 10-15 साल नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि लार्ज एक्सटेंट तक इवन 20-30-40 साल पीछे है। और यहाँ जो एक बहुत बड़ी स्थिति है, एक बहुत बड़ा व्यवधान है कि न केवल पढ़ने वाले, लेकिन पढ़ाने वाले भी समय के रिक्वायरमेंट से 20-30 साल पीछे हैं। और कहीं भी उनके अंदर ये भावना नज़र नहीं आती कि वो कुछ नया सीखें, जिससे लोगों को फ्यूचर के लिए बनाने, फ्यूचर रेडी बनाने, भविष्य के लिए तैयार करें। अब क्या होगा है, हमारे यहाँ डिग्रीज का ऑब्सेशन है। डिग्रीज ऑब्सेशन में हम डिग्रीज को वर्शिप करते हैं, लेकिन कौशल को नज़रअंदाज करते हैं। और एक अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से ये मानव पूंजी का विकास नहीं, बल्कि मानव पूंजी का बहुत बड़ा दुरुपयोग है। इसके बाद कंपनीज महीनों लगाती हैं ट्रेनिंग, दोबारा प्रशिक्षित करने में लोगों को। इससे लागत भी बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है। और चूंकि हम इंडस्ट्री रेडी लोग नहीं बनाते हैं, तो एक तरह से री एजुकेट करना पड़ता है। उस री एजुकेशन के प्रोसेस में भी बहुत सारे ड्रॉप आउट्स होते हैं। एक बार कंपनीज एम्प्लॉय करती हैं, 4 साल बाद पता चलता है कि वो इस लायक ही नहीं है कि उनको फर्दर उस कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन किया जा सके, और शायद वो तब तक कहीं और जाने लायक नहीं रहते। इंडिया का सबसे बड़ा एसेट हमारा यूथ। ऐसा न हो कि भविष्य में धीरे धीरे करके वो लायबिलिटी बन जाए और समस्या बन जाए, या डेमोग्राफिक बर्डन बन जाए। डेमोग्राफिक डिविडेंड ऐसा ना हो, एक जनसांख्यिकीय आपदा बन जाए। ये क्राइसिस साइलेंट है, ये क्योंकि लोग शिक्षित हैं, लेकिन वो एम्पावर्ड नहीं है, सशक्त नहीं किए जाते हैं। देखिए, आपको जनसंख्या को सशक्त करना पड़ेगा, और सशक्त करने का मतलब क्या है कि उनको वो एजुकेशन दें जो भविष्य में उनके काम आए। खाली डिग्रीज बांट देने से, बहुत सारे नए नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने से, नई यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट करने से, नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्रिएट करने से, नए मेडिकल कॉलेजेस क्रिएट करने से, नए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट क्रिएट करने से, हैवी प्रोलिफरेशन जो हो रहा है प्राइवेट सेक्टर का, खाली उससे समस्या सॉल्व नहीं होगी। आप मैक्सिमम क्या होता है इसका असर
कि आप 2 3 4 साल जो डिग्री के हैं उसमें वो व्यक्ति बिजी रहता है, उसके बाद जब निकलता है तो उसे लगता है कि पूरा फिर से रिपीट करना पड़ेगा, शायद वो इस लायक नहीं है कि वो इंडस्ट्री के लायक हो। आप ये सोचिए कि आप 15 साल पढ़े बचपन से लेकर डिग्री तक, और अभी भी आप अप्रासंगिक हैं, आप इरेलीवेंट हैं, आप किसी मतलब के नहीं हैं। ये क्या करता है? फिर बाद में जाके सोशल फ्रैक्चर क्रिएट करता है, लोगों के अंदर निराशा पैदा होती है, चिंता पैदा होती है, और पहचान के लिए संकट पैदा होता है। और यही कारण है कि भारत में अ, थोड़ी जो है क्या कहते हैं भविष्य के प्रति एक आप यंग लोगों में काफ़ी निराशा पाएंगे। अब मैं वास्तविक परिवर्तन की बात करता हूँ। एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन आ चुका है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ऑर्डिनरी रूटीन कामों को, जैसे क्लर्क्स का काम है, जैसे इवन ऑर्डिनरी जो म्यूजिशियंस का काम है, ऑर्डिनरी स्टोरी क्रिएटर्स का काम है, ऑर्डिनरी टीचिंग का काम है, इवन अकाउंटेंट्स का और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम है। जो रूटीन जॉब है वो धीरे धीरे करके एआई रिप्लेस कर रहा है। ऑलरेडी इतने सारे एआई असिस्टेंट्स आ गए हैं इस काम को करने के लिए कि इंडस्ट्री उनको डायरेक्टली एम्प्लॉय कर रही है। और जो रूटीन वर्क है वो सब धीरे धीरे करके रूटीन थिंकिंग है, सामान्य सोच है, वो धीरे धीरे रिप्लेस हो रही है। जो चीज़ें सर्वाइव करेंगी पहले हम वो समझ लें क्या है। सबसे पहले सोच, थिंकिंग, दूसरी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, और तीसरी इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। कितनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता है आपके अंदर, ये डिसाइड करेगी कि आप मार्केट के लायक हैं या नहीं। डिग्रीज आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगी, सुरक्षा नहीं देंगी, आपको केवल कौशल ही सुरक्षा देगा। अब यहाँ से क्या है, आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन में पहला पिलर क्या है? पहला पिलर ये है कि हमें इस बात पर नहीं डिपेंड करता फ्यूचर कि हम क्या जानते हैं। फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों को क्रियान्वयन हम कर सकते हैं, किन चीज़ों का क्या हम इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर स्टूडेंट को ग्रेजुएशन की डिग्री देने के पहले कम से कम कुछ समय इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए प्रेरणा ही नहीं देनी चाहिए, बल्कि एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तब वो डिग्री कंप्लीट हो तो उस डिग्री का कुछ अर्थ है। स्नातक होने के पहले अगर आप कार्य करते हैं तो आप इस लायक बनेंगे। एक और चीज़ है, आप लोअर एजुकेशन एक लाइफ का फेज नहीं है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर प्रक्रिया है। अब आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है, पूरे जीवन पर्यंत आपको लगातार कुछ न कुछ नया सीखना पड़ेगा। अब एक इंडिया को इमेजिन कीजिए, एक भारत की कल्पना कीजिए जहाँ हर ग्रेजुएट एक क्रिएटर हो, हर स्नातक एक सृजनकर्ता हो, हर स्टूडेंट एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, हर छात्र एक समस्या का समाधान करता हो, और हर विश्वविद्यालय एक इनोवेशन का, एक नवाचार का केंद्र हो। ऐसा संभव है। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या हमारे पास इनफ डिग्रीज हैं, क्वेश्चन ये है कि क्या भविष्य के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्किल्स हैं, हमारे पास पर्याप्त कौशल है। बिकॉज फ्यूचर एजुकेटेड लोगों को नहीं बिलोंग करेगा, फ्यूचर स्किल्ड लोगों को बिलोंग करेगा। भविष्य केवल शिक्षित होना नहीं होगा, भविष्य कौशलवानों का होगा, जिनके पास कौशल है